नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जनूबी कश्मीर में लश्कर तैयबा के 2 मुनज़्ज़म नेटवर्कों का पर्दाफाश, 7 नौजवान गिरफ्तार, गाड़ी और धमाकाखेज मवाद जब्त। नवाटा संगबारी में शामिल 39 अफराद गिरफ्तार, 12 पर होगा PSA का इतलाक, IGP कश्मीर। ईडी का समन और पासपोर्ट का मामला, अदालतों के फैसले का इंतजार, महबूबा मुफ्ती की बरहमी। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के मकासद खोखले साबित, DDC मेंबरान व ओहदेदारान खुशफहमी में न रहे अल्ताफ बुखारी। गोश्त की किल्लत, राशन में कटौती और महंगाई, अपनी पार्टी के लीडरों व कारकुनों का श्रीनगर में एहतजाज। बीजेपी महंगाई पर काबू पाने में नाकाम, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा मेंबर और सीनियर लीडर आनंद शर्मा का बयान। पूरी दुनिया ने EVM नाकारा सिस्टम को रद्द करके साफ व शिफाफ इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर का सिस्टम राइज किया है। शिवसेना का जम्मू में एहतजाज। अवामी मामलात और मुश्किलात को बहुत जल्द हल किया जाएगा, SDM लोलाब का ब्लॉक दिवस के मौके पर बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, IGP कश्मीर विजय कुमार ने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के 2 बड़े नेटवर्कों को बेनकाब करने का दावा करते हुए इंकिशाफ किया कि बरवक्त कार्रवाई अमल में लाकर जनूबी कश्मीर में मुमकिन कार बम हमलों, IED धमाकों और फिदायन हमले के मंसूबों को नाकाम बनाया गया। उन्होंने कहा कि दोनों नेटवर्कों में शामिल 7 नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाने के साथ साथ कार बम धमाके में इस्तेमाल की जाने वाली एक गाड़ी और धमाकाखेज मवाद भी बरामद किया गया है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने अलबदर कमांडर गनी ख्वाजा की हलाकत को मिलिटेंसी के लिए बहुत बड़ा दचका करार दिया है कि तुजर एरिया में गनी ख्वाजा और उसके 2 एसोसिएट छिपे हुए हैं। सोपुर पुलिस CRP आर्मी को इन्फॉर्म कर दी और सबसे पहले सोपुर पुलिस गई मौके पर। जो ही कॉर्डर लगाने का प्रयास किया गया, अंदर से फायर आया, इनकाउंटर शुरू हो गया। बाद में आर्मी CRP ज्वाइन कर लिया ऑपरेशन को और इनकाउंटर के दौरान गनी ख्वाजा मारे गए। और वहाँ से हम लोग को जैसा खबर मिला है कि 2 टेररिस्ट कॉर्डर लगने के टाइम भाग गए थे। इसका बैकग्राउंड यह है कि 2000 में ये पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग करने के लिए, फिर 2002 में वापस आया और 5 साल तक एक्टिव रहा बारामूला नॉर्थ कश्मीर में। उसके बाद 2007 में पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, ये जेल में रहा, PSA भी इसका हुआ। फिर 2008 में रिलीज हो गया और 2008 से 2018 तक यानी दिसंबर 17 तक ये OSW का काम करता रहा, मिलिटेंट के लिए स्लीपर सेल का काम करता रहा और फिर जनवरी 2018 में फिर से ये एक्टिव हो गया। 5 अगस्त 2019 के बाद यह HM छोड़ के अलबदर का चीफ बन गया। PDP की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस के सीनियर लीडर मरहूम पीर हुसामुद्दीन की अहलिया हनीफा बेगम के इंतकाल पर ताज़ियत के दौरान यहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरहूम पीर हुसामुद्दीन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के खास साथियों में शुमार होते थे और पीर हुसामुद्दीन के साथ उनके घरेलू ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जारी करदा समन के बारे में किए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मामला अदालत में है, इसलिए उन्हें अदालत के फैसले का इंतजार है। पासपोर्ट मामले पर उन्होंने कहा कि मज़कूरा मामला भी कोर्ट में है और जल्द ही अदालत इसके बारे में अपना फैसला सुनाएगी। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जिला तरक्याती कौंसिल चेयरपर्सन और इसके मेंबरान के लिए ऐलान कर दी गई इख्तियारी प्रोटोकॉल और मुशायरे ने ब्यूरोक्रेसी ज़हनियत की पोल खोल दी है, जो कि अपने मकासद के खातिर कभी भी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत फले फूले। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद को अब ये अंदाजा हो गया होगा कि ब्यूरोक्रेसी ने सियासी तौर हसास मुल्क के इस खिते में हमेशा जमहूरियत की जड़ें उखाड़ फेंकने की कोशिश की है।
वही अपनी पार्टी के साबिक वजीर मोहम्मद अशरफ मीर की क़यादत में डायरेक्टरेट ऑफ फूड एंड सप्लाईज और उमूरी सार्फिन के दफ्तर के बाहर गोश्त की किल्लत, राशन में कटौती और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शादियों का मौसम और माह रमजान भी आने वाला है, ऐसी सूरत में इंतजामिया को जल्द इकदाम करने चाहिए। बेसिकली पिछले 4 महीने से जो राशन की क्राइसिस हुई है और मटन का जो डेडलॉक है, हम चाहते हैं कि वो डेडलॉक एंड होना चाहिए। मटन के रेट्स फिक्स करें ताकि जो लोगों के मुश्किलात है, तकलीफ है, वो दूर होने चाहिए। उस वास्ते से हम यहाँ पर आए हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ये जो क्राइसिस हो रही है, तानाशाही हुई है, हम चाहते हैं कि ये तानाशाही खत्म होनी चाहिए। इसमें समाजी कुछ लोगों को और ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आ जाएं, तो एक रेट फिक्स करें और क्वालिटी मीट लोगों को एश्योर करें। आगे रमज़ान का महीना है और आज आगे शादियों का मौसम है, तो पिछले 4 महीने से नवरोज़ भी है, ये ऐसे इस किस्म का आइटम है जो हर एक तबका, चाहे सरदार लोग हो, हिंदू लोग हो, मुसलमान लोग हो, हर एक लोग ये मटन कंज्यूम यहाँ पर करते हैं। यहाँ बीफ तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पोल्ट्री का आप देखो इसका उनकी जो रेट है कितनी हाई हो रही है। उधर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा मेंबर और सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने बीजेपी वाली सरकार पर महंगाई बढ़ाने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे को लेकर जबरदस्त हमला किया है। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की दौरी हुकूमत में बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की ऊंचे दामों के बावजूद पेट्रोल की कीमत बहुत कम थी। मई 2014 में दिल्ली में 67 रुपये 1 लीटर पेट्रोल था और डीजल 58 रुपये था, आपको याद होगा। उसके बाद पिछले 6 साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत टूटी है और लगभग औसतन एवरेज $40 के आसपास क्रूड पेट्रोलियम की कीमत रही। जब यूपीए की सरकार थी, $290 बिलियन क्रूड पेट्रोलियम का इंपोर्ट बिल था। तो यहाँ पे जो पैसा बचा है उसको जनता को राहत देने की जगह सरकार उसको दूसरी तरफ इस्तेमाल कर रही है। निरंतर ड्यूटी बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ता जा रहा है। So this government is guilty of monumental mismanagement of the Indian economy. जम्मू से शिवसेना के वर्करों ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के दौरान बैलेट पेपर के इस्तेमाल के हक में एक एहतजाज के दौरान ईवी मशीनों को मनसूख करने की मांग की है। शिवसेना के जम्मू शाख के मेंबरों का मानना है कि ईवी मशीनों के जरिए धांधलियां करने का काफी इम्कान मौजूद है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने इस नाकारा सिस्टम को रद्द करके साफ व शिफाफ इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर सिस्टम का राइज किया है। हम मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए और आगामी विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसका पहला जो विधानसभा का चुनाव होने होगा उसको बैलेट पेपर के करवाया जाना चाहिए। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। देखिए 2 साल से ज़्यादा का लंबे समय बीत चुका है जनता को अपनी चुनी हुई सरकार को बहाली देखते हुए। पहले हमें राज्यपाल शासन के अधीन रखा गया, पिछले 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है कि हम उपराज्यपाल शासन के अधीन हैं। तो मुझे कोई ऐसा कारण जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई नहीं दे रहा जिससे जनता को जो है अपनी चुनी हुई सरकार से दूर रखा जाए। तो हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर के जो पहला विधानसभा चुनाव होगा वो बैलेट पेपर से हो सके। लोलाब ब्लॉक में कल ब्लॉक दिवस मनाने के दौरान एसडीएम लोलाब की क़यादत में आला अफसरों ने एक अवामी दरबार के दौरान अवामी शिकायत सुनी और इनमें से अक्सर शिकायत को मौके पर ही मुतल्लिका महकमे के जरिए हल किया। दिन भर के प्रोग्राम में एसडीएम लोलाब, तहसीलदार लालपुर, आरएंडबी, पीएचई और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम लोलाब ने बताया कि इन 4 ब्लॉक्स के तमाम अवामी मामलात और मुश्किलात को बहुत जल्द हल किया जाएंगे। तो मकसद इस ब्लॉक दिवस का यही होता है कि लोगों के मसाइल उजागर किए जाएं और लोगों के मसाइल के हल के तय जो भी इकदाम उठाने की जरूरत हो वो इकदाम उठाए जाएं।
तो एक अंदाज़ा मिल जाता है कि ग्राउंड पे लोगों को किस तरह की मुश्किलात हैं। तो ये इस ब्लॉक दिवस की इफादियत की वजह से हमें सामने आ जाते हैं, जिनमें एग्रीकल्चर से, क्योंकि एग्रीकल्चर का सीज़न अब शुरू हो रहा है कि उनको सीड्स मिलने चाहिए, हॉर्टिकल्चर का सीज़न शुरू हो रहा है तो उनको प्लांट्स मिलने चाहिए, या इसी तरह से फॉरेस्ट की कुछ चीज़ों की निशानदेही करी उन्होंने। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा खिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।